लोग हैं जो इस मिशन में से जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग भी हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं और इस मिशन में जुड़ सकते हैं। क्योंकि अगर देखें तो समाज में आजकल का जो, अभी हम लोग बात भी करेंगे, ये जो हमारा माहौल है, जो भी हमारा पर्यावरण है, जो हमारा वातावरण है, उसकी वजह से कितनी सारी बीमारियां, कितने सारे चैलेंजेस लोगों की डेली लाइफ में आते जा रहे हैं। लेकिन हम लोग भी कहीं ना कहीं जैसे जैसे जो चीजें आती है ना, उनमें ढलते ही चले जाते हैं, है ना। परेशानी आ रही है तो ये नहीं सोचेंगे कि उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ठीक है, उसी में डल गए। वो नहीं करना होता है। तो उन चीज़ों की ओर जब हम ध्यान देंगे, तो जाके ये जो बीमारियां हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो चैलेंजेस हैं, ये ख़त्म होंगे। अगर आप देखो तो कितनी सारी दवाइयाँ, टेक्नोलॉजी, सब कुछ बढ़ती जा रही है, ठीक है, हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं लेकिन क्या बीमारी की रोकथाम हो पा रही है? बीमारियां तो उतनी ही तेजी से बढ़ती चली जा रही हैं। जितने नए नए हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं उतने ही बीमार होते जा रहे हैं। अभी हमारे एरिया में ही अभी कुछ जो, मतलब एक लाइन थी जो पूरी अभी बनी है, उस पर लाइन से हॉस्पिटल्स बने हैं, लाइन से नए नए हॉस्पिटल्स खुलते जा रहे हैं, दवाई की दुकानें खुलती जा रही हैं। तो सोचिए आप, और हर शॉप में, हर मेडिकल शॉप में भीड़ रहती है, हर एक हॉस्पिटल में भीड़ रहती है। तो सोचने की बात यह है कि लोगों को किस हद तक लोग जो है वो, मतलब लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे हों चाहे बूढ़े हों चाहे किसी भी एज के लोग हैं, सबको प्रॉब्लम है, हर किसी को प्रॉब्लम है। हम लोग बहुत आसानी से दवाई के कल्चर को और ये मतलब इन सब कल्चर को तो एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम होगी तो हम डॉक्टर को दिखा लेंगे। लेकिन इसकी रोकथाम क्या हो सकती है, उसके ऊपर हम लोगों का ध्यान थोड़ा कम ही जाता है, ठीक है। तो आजकल का जो ये प्रॉब्लम है, जो लोग इतने सारे बीमार हो रहे हैं, पहले थायराइड जो है वो किसी किसी को होता था, सुना था कभी किसी ने कि थायराइड हो गया। पीसीओडी, पीसीओएस जो आजकल के लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहा है, हार्मोनल इश्यूज जो इस तरीके के हो रहे हैं, पहले के टाइम में किसी ने सुना था इतना, किसी को हार्मोनल इश्यूज होते थे? ये जो आईवीएफ का कल्चर इतना बढ़ता जा रहा है, लोगों को नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, क्या पहले इसका कल्चर सुना था कहीं किसी ने? कोई ऐसे हॉस्पिटल्स थे, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी, कुछ इस तरीके की चीज़ें थी? कहीं पर भी ऐसा था? अब आप देख लो, तो आधे से ज़्यादा लोगों को नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। और इसका कारण क्या है? ये सब कारण हमारे पर्यावरण में, हमारे वातावरण में छुपा हुआ है। क्योंकि ना तो खाना शुद्ध है ना, ना हवा शुद्ध है, ना जो हम जल पी रहे हैं वो शुद्ध है, और बाहरी चीज़ों के साथ साथ ना तो हमारे अंदर का वातावरण शुद्ध है, कुछ भी शुद्ध बचा नहीं है ना। हम लोग बहुत प्यार से अपने बच्चों को फल काट के देते हैं, या अपने परिवार वालों को फल काट के देते हैं, पर क्या कभी सोचा कि उसमें कितने सारे कीटनाशक हो सकते हैं? उसमें ऊपर से क्या क्या चीजें लगा करके उसको ताजा रखने की कोशिश की जाती है। जो फल और सब्जियां हम बाजार से ताजा समझ के लेके आते हैं, कभी हमने सोचा कि उसमें कितने सारे केमिकल्स? आपने देखा होगा, एक वीडियो एक बार मैंने शेयर किया था, जिसमें जो सूखी और मुरझाई हुई सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां होती हैं, उनको एक केमिकल में डालते हैं, और जैसे उस केमिकल में डालते हैं, वो बिल्कुल खिल जाती हैं, बिल्कुल ताज़ी हो जाती हैं, और वापस बिल्कुल वैसी हरी हरी, बिल्कुल ताज़ा, और उसको वैसा ही वो रख देते हैं वेंडर्स, है ना। तो हर किसी को आजकल क्या है कि पैसे कमाने की पड़ी हुई है। जो पहले का एक होता था ना, एक ईमान होता था, एक एथिक्स होते थे, अभी वो एथिक्स नहीं है कहीं पर भी। सबको बस पैसा कमाना है और सबको अपना सामान बेचना है, किसी की जान जाती है तो जाए। कई बार हम लोगों ने देखा है, कितने सारे ऐसे वीडियोस आप लोगों ने भी देखे होंगे कि दवाइयों के अंदर इंजेक्शन लगाते हुए लोग पकड़े गए हैं। कितने सारे जो कलर्स जो होते हैं, जैसे सब्जियों के अंदर कलर्स के इंजेक्शन लगाते हुए पकड़े गए हैं, या मतलब सब्जियों में इंजेक्शन लगाते हुए सब लोग पकड़े गए हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ओरिजिनल चीज़ें जो जो मतलब जो एक हमारा वाकई में जो एक जैविक खाना जो होना चाहिए, वो हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते ही इतने सारे हार्मोनल इश्यूज, है ना, जो दर्द, तकलीफें, सांस लेने में दिक्कत, बहुत सारे लोगों को अस्थमा, छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा हो रहा है। ओबेसिटी का कारण बन रहा है ये खराब खाना, खराब पानी, खराब माहौल,
है ना। लेकिन इसके बारे में अभी भी क्या उतनी अवेयरनेस है? हमको लगता है क्या उतने अवेयर हैं लोग अभी भी? लोग जब भी कोई बात होती है तो फौरन इसकी तरफ कि चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं, ये प्रॉब्लम हुई, चलो ठीक है डॉक्टर के पास चलते हैं। पर क्या हमने उसके रूट कॉज को जानने की कोशिश करी कि ये जो प्रॉब्लम हमको हुआ, ये प्रॉब्लम हमको हुआ कहाँ से? कौन सी ऐसी चीज़ हम अपने खाने में कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ हम अपने लाइफस्टाइल में कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे को ये प्रॉब्लम आ रही है? तो हमको उसकी तरफ जो है वो ज़्यादा ध्यान देना है और हमें दवाइयों की तरफ और बाकी चीज़ों की तरफ थोड़ा कम ध्यान देना है। तो हम लोग आज इसके बारे में पूरी तरीके से चर्चा करने वाले हैं कि ये जो खराब जो पानी, खाना, ये जो वायु, जो प्रदूषण, जो जिस चीज़ में हम रहते हैं, ये सभी चीज़ें तो जिम्मेदार हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे आसपास का माहौल, हमारा सामाजिक माहौल, हमारा पारिवारिक माहौल, ये भी किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारी सेहत होती है ये केवल हमारे खाने पीने, दिनचर्या और दवाओं पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि उस हवा, पानी और ज़मीन पर भी निर्भर करती है जिस पे हम लोग रह रहे हैं, है ना। पर हम लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते कि ये जो पर्यावरण है ये हमारी सेहत पे कितना बुरा असर डाल रहा है, और हम ही लोग हैं जो इस पर्यावरण को खराब करने पे तुले हुए हैं, है ना। सभी लोगों को मालूम है कि कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। अपने घर में तो हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन कहीं पर भी बाहर चले जाइए, किसी पार्क में चले जाइए, अभी जैसे महाकुंभ चल रहा है, संगम के तट पे चले जाइए, ठीक है, लोग वहाँ पर आए हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, लेकिन जहाँ खाएंगे वहीं पर पानी की बोतल फेंक देंगे, पैकेट्स फेंक देंगे, खाने की चीज़ें फेंक देंगे, छिलका फेंक देंगे किसी भी चीज़ का। किसी को कोई भी वो नहीं है कि ये नदियों, अगर आप इस नदी को पूज रहे हैं, आप यहाँ पर इतनी मेहनत करके आप यहाँ डुबकी लगाने आए हैं, सिर्फ आप यहाँ पर पूजा करने के लिए आए हैं, आस्था के लिए आए हैं, वहीं पर आप गंदगी फैला रहे हैं, है ना। तो सोचने वाली बात है कि हम लोग, मतलब ठीक है अंधभक्त की तरह हम चले तो जा रहे हैं सब चीजें करने, लेकिन हमको पर्यावरण की कोई चिंता नहीं है, हमको नदियों की कोई चिंता नहीं है। अगर आप देखें कहीं आपको गाड़ी सड़क पर जाती हुई दिखाई पड़ेगी, BMW में बैठे हैं, फॉर्च्यूनर में बैठे हैं, शीशा खोला, कूड़ा नीचे फेंक दिया, है ना। सड़क जो है ना, किसी, क्या बोले, बोल नहीं सकते शब्द जो है वो कंट्रोल करने पड़ते हैं कभी कभी तो ना, मतलब बुरा लगता है लेकिन देख करके कि लोग ऐसे करते हैं कि कहीं पर भी कुछ भी फेंक देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग किसको कोसते हैं? सरकार को है ना। और जब भाई अगर हम खुद ही गंदा कर रहे हैं, जगह जगह प्लास्टिक फेंक रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, नदियों को गंदा कर रहे हैं, जगह जगह वहीं खाते हैं, मतलब आप कई बार तो आप देखो कि ऐसे ऐसे खाने की जगह होती है जहाँ ठेला, जहाँ जो खाने का है जस्ट उसके बगल में इतनी गंदगी पड़ी हुई है ना, और वहीं पर लोग खा रहे हैं, ऐसे वातावरण में हम लोग खा रहे होते हैं। तो सोचो उसका क्या हमारे स्वास्थ्य पर असर नहीं होता होगा। खुले में जितनी भी चीजें बिक रही हैं, जैसे हम लोग कोई भी फेमस चीज के लिए जाते हैं, जैसे हमारे लखनऊ में चौक का जो है मक्खन बहुत फेमस है ना। वो मक्खन खुले में रखा होता है ना, खुला पूरा मक्खन रखा होता है, और वहाँ इतना बिजी एरिया है वो कि वहां पर मतलब इतनी गाड़ियां, इतना धूल, इतनी सब कुछ होती है कि मतलब अगर अगर आप उसको देख लो ना, वो लेंस लगा करके अगर आप उसको देख सको कि उसमें क्या है ना, आप छुओगे नहीं उसको, ठीक है। लेकिन वही मक्खन लोग शौक से खाते हैं, कितनी सारी धूल मिट्टी। घर में अगर आप देखो एक दिन डस्टिंग नहीं करोगे, आपको ना दिखाई पड़ जाएगा कि कितनी डस्ट आ गई है ना। घर में हम लोग डस्टिंग करते हैं, रोज डस्टिंग करनी पड़ती है, रोज तो छोड़ो 3-4 घंटे बाद देखोगे पर डस्ट जम जाएगी। और एक बिजली सड़क पर जहाँ पर इतनी सारी गाड़ियों का धुआं है, धूल धक्कड़ है, कितने मजे से हम लोग खाते हैं, है ना। तो आप सोचो ना, वो शरीर में ही तो जा रहा है, वो वही तो बीमारियों का कारण बन रहा है। तो ये सब सोचने की बात है कि ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो हम लोग, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी भी हम इंडियंस की उसी तरीके से मजबूत हो गई है कि हम लोग पचा लेते हैं सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात यह है कि
ये बीमारियों का कारण तो बन रहा है, क्योंकि पहले तो इतनी बीमारियां नहीं थी जब ये सब चीज़ें नहीं थी। अब क्यों है? क्योंकि अब ये सारी कल्चर जो है वो शुरू हो गया है। अब ये बाहर का खाना, स्विगी जोमेटो, गंदा खाना, है ना, कहाँ से क्या चीज़ें आ रही हैं इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे खराब सेहत का कारण बन रही हैं। ठीक है, तो बहुत सारे घटक हैं, बहुत सारे कारण हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग को समझना चाहिए। आप सोचिए कि एक बच्चे को एक माँ जो है वो जन्म देती है, दुनिया में लेकर के आती है ना। लेकिन बाहर जो हम लोग सोचते हैं हर तरीके से अपने बच्चों को सेफ रखेंगे, हर तरीके से उनको सभी चीज़ें देंगे, अच्छी चीज़ें देंगे, है ना। लेकिन आप बच्चे को उठाए, अभी जस्ट हॉस्पिटल से लेकर बाहर चले आ रहे हैं, और जो बाहर हवा बह रही है उसमें जो धूल है, धुआं है, और जहरीले जो केमिकल्स हैं, क्या ये हवा उस बच्चे के लिए सुरक्षित है? जिस बच्चे को 9 महीने तक पेट में रख कर के हमने हर चीज़ का ख्याल रखा, लेकिन क्या ये जो हवा है, ये जो वातावरण है, क्या उसके लिए सुरक्षित है? कुछ सोचिए। तो WHO के अनुसार हर साल 70 लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण समय से पहले मर जाते हैं। और जो वायु प्रदूषण है उसके कारण जो है अस्थमा, लंग्स के जो संक्रमण होते हैं, हृदय रोग हो रहे हैं, और कैंसर जैसी बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। और इसका जो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है वो बच्चों पर, और जो बुजुर्ग होते हैं उन लोगों पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो करना क्या चाहिए इन सब चीज़ों के लिए? क्योंकि लोग नहीं कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई हो रही है, देखें तो जंगल के जंगल कटे जा रहे हैं। इसके लिए पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। पेड़ लगाना, जितने ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, हर एक घरों में भी जितना आपके घर में जो भी जगह है उसमें पेड़ ज़रूर लगाएं, जितना हो सके उतने पेड़ लगाएं। अपने बर्थडे, एनिवर्सरी, इन सब चीज़ों में भी हम लोग एक कल्चर शुरू कर सकते हैं कि हम लोगों को जितना हो सकता है हम लोग पेड़ लगाने के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। अब लोग उतना मानते नहीं है, फॉलो नहीं करते। अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई चलना नहीं चाहता, साइकिल से कोई चलना नहीं चाहता, है ना। तो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं देखेंगे तो एक एक घरों में दो दो तीन तीन गाड़ियां हैं, स्कूटी भी है, कार भी है, हस्बैंड के पास अलग कार है, वाइफ के पास अलग कार है, मतलब जिन जो लोग रख सकते हैं उनके पास। तो पर्यावरण मतलब प्रदूषण तो होता ही चला जा रहा है ना। तो अगर थोड़ा ध्यान रखेंगे, मतलब लोग अगर उस चीज़ के बारे में थोड़ा अवेयर हो कि एक साथ जाएं, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, अगर थोड़ा सा ये सब करें, जैसे थोड़ा पास में कहीं जाना है तो पैदल चल लें, तो ये सब चीज़ें अगर लोग करेंगे तो पर्यावरण, ये जो वायु प्रदूषण है इसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। अगर दिल्ली में अगर आप देखें तो दिल्ली में सबको मालूम है कितनी ख़राब हालत है इस चीज़ की, कितना ज़्यादा एयर पोल्यूशन बढ़ चुका है, जिसकी वजह से कितने सारे लोग संक्रमित हो रहे हैं। मतलब लोग तो सोचते हैं वो भागे भागे दिल्ली छोड़ के, इतना ज़्यादा वहाँ पर पोल्यूशन है। मतलब लोग मजबूर हो रहे हैं, अपने अपने घरों में, सबके घर में एयर प्यूरिफायर लग ही गया है। जिसके घर में नहीं लग रहा है आप समझो कि उनका सांस लेना दूभर है, वो मॉर्निंग वॉक वॉक पर नहीं जा सकते, बाहर नहीं निकल सकते। मास्क भी कहाँ तक बचाएगा लोगों को, है ना। और अभी ये हाल है तो आगे आने वाले टाइम में क्या हाल होगा ये सोचिए, क्योंकि चीज़ें तो बढ़ती जा रही हैं, लोगों के पास में संसाधन तो बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो ये सोचने वाली बात है, इस पर एक ध्यान लेके जाना बहुत ज़रूरी बात है ना अपना। उसी तरीके से अगर हम लोग जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन की बात करें तो वाटर पोल्यूशन भी, ये पानी बिल्कुल शुद्ध नहीं रह गया है। हम लोग कहीं से भी पानी, जो नदियों में आप देखेंगे तो जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, तरह तरह की जितनी भी हमारी फैक्ट्रियाँ हैं, उनका जो गंदा पानी है वो नदियों में जाकर मिलाया जा रहा है ना। तो तरह तरीके के केमिकल्स जो है वो पानी में भी है, पानी शुद्ध नहीं है हमारा पीने का, और उसकी वजह से भी पानी से होने वाली बहुत सारी बीमारियां हैं। हमारे इंडिया में लगभग 2 साल से 2 लाख से ज़्यादा लोग दूषित पानी पीने की वजह से मर जाते हैं, और उसकी वजह से टाइफाइड और हैजा, डायरिया और किडनी से संबंधित कितनी सारी बीमारियां लोगों को हो रही हैं। तो हम लोगों को क्या कर सकते हैं, हम लोग, हालांकि आरओ का पानी भी बहुत हद तक, मतलब बहुत साफ नहीं है, मतलब कि बहुत पीने के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी गंदा पानी पीने से तो अच्छा ही है, क्योंकि आरओ लगाएंगे तब भी मिनरल्स वगैरह इसमें थोड़े ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी पीना तो पड़ेगा ही।
और या तो कर सकते हैं कि आप बॉयल करके पानी को पिए, अच्छे से बॉयल करें पानी को और उसके बाद ही पिए, या घर में आरओ या फ़िल्टर का इस्तेमाल करें, है ना। और हमेशा ध्यान रखें कि जितना हो सके हम लोग जो कर सकते हैं, जैसे हम कहीं पर भी जाते हैं ना, हमें लगता है कि बह जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, कचरा जो भी होता है या प्लास्टिक होता है या जो हम लोग कुछ भी खाते हैं उसके पैकेट्स होते हैं, वो हम लोग पानी में फेंक देते हैं। कहीं नदी के किनारे गए या समुद्र के किनारे गए, हमने फेंक दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे हमेशा बचना चाहिए। कभी भी अपने साथ में कहीं बाहर जाइए, एक बैग लेके जाइए, एक प्लास्टिक बैग या कोई भी ऐसा बैग रखिए जो कि जिसमें जो भी हम कहीं पिकनिक पर गए हैं, कहीं पर भी बाहर जा रहे हैं, तो अपना कचरा जो है वो अपने पास कहीं पे भी डालते जाइए। और उसके बाद जहाँ कहीं भी आपको डस्टबिन मिले, उस डस्टबिन में उसको फेंक दीजिए। बहुत सारे लोग यही करते हैं, जहाँ पर खाया वहीं पर फेंक दिया, है ना। चाय पी, कुल्हड़ वहीं फेंक दिया, कुछ भी खाया, चाट खाई, दोना वहीं पर फेंक दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कहीं, जैसे आप अगर रास्ते में भी कहीं जा रहे हैं, आपने कुछ खाया तो गाड़ी का शीशा खोल के नीचे नहीं फेंकना है। आप अपने पास में एक बैग बना सकते हैं, उसके अंदर डाल लिया, कहीं पर भी डस्टबिन मिला, डस्टबिन के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो सही तरीके से हम लोगों को भी आदतें अपनी बदलनी पड़ेंगी। अगर हमें अभी तो चलो ये हालत है, अगर अपनी आने वाली जनरेशन के लिए हम लोग कैसी पृथ्वी छोड़ के जाएंगे वो देखिए, है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, हमारा क्या फ़र्ज़ है, उसको भी हमको निभाना है। आजकल छोटे छोटे बच्चों में देखिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं लोगों को। तो क्या ये सही है? क्या ये इस तरीके से ये जीवन है? क्या इस तरीके से लोग जो आगे बढ़ेंगे, आगे 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 आने वाली जनरेशन को किस तरीके से नुकसान पहुंच रहा है? तो ये सभी चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखनी है। प्लास्टिक या कचरा, इनका जितना भी, पहली बात तो कम से कम इस्तेमाल करें, और दूसरा ये है कि हम लोगों को इधर उधर कहीं पर भी ये सब चीज़ें नहीं फेंकनी है, और ध्यान रखना है पानी की सुरक्षिता का भी ध्यान रखना है। तीसरा जो है वो खाद्य प्रदूषण जो है वो तो हम लोगों को मालूम है कि जितने भी हम लोग फल सब्जियां जो भी ताज़ा समझ के लाते हैं, उनमें आजकल बहुत सारे जहरीले कीटनाशक और केमिकल्स मिले हुए हैं, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है, जो भी फसल जो भी हो रही है, कहीं ना कहीं उनको कीड़ों से बचाने के लिए और उनको सुरक्षित रखने के लिए, या आजकल जो अ, हर मौसम में सब चीज़ें मिल जाती हैं ना, जैसे पहले नहीं मिलती थी, तो बिना केमिकल्स के तो वो नहीं उग सकती हैं कि हर मौसम में हर चीज़ आपको, जैसे पहले क्या होता था, गोभी जाड़े के सीज़न में ही मिलेगी। अब क्या है कि आप देख लो, आपको 12 महीने गोभी मिल जा रही है, हर समय आपको खीरा मिल जा रहा है, हर समय आपको एप्पल या कोई भी फल आप देख लो, आपको कहीं पर भी कुछ भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप जाओगे ना, आपको बड़ी दुकानों में या मॉल के अंदर आपको आम भी किसी भी सीज़न में मिल जाएगा। तो क्या वो सीज़नल है? वो कोई ऐसा तो नहीं कि वो आप सीज़नल चीज़ें खा रहे हैं, आप शौक में भले उनको खा लें, पर उसमें कितने सारे केमिकल्स लगा करके उनको फ्रेश रखा गया है, वो सोचने वाली बात है। शौक में खा लेते हैं, हमारे पास पैसा है इसलिए हम खा लेंगे बड़े बड़े फल वो जा करके जो वहाँ पर रखे हुए हैं, लेकिन क्या वो सुरक्षित है हमारे खाने के लिए? कभी हमने इस बात पर ध्यान दिया? तो उसका ध्यान देना चाहिए। और स्पेशली मॉल या बहुत बड़ी जगहों से सब्जियां खरीदने से बचना चाहिए। जितना हो सके लोकल वेंडर से सब्जियां लें, ताज़ी सब्जियां लें, जहां आपको लगता है कि जैसे हम लोग बहुत आजकल बहुत इसमें भी बड़ा स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं ना, जितने बड़े मॉल से लेकर के आएंगे उतनी बढ़िया सब्जियां हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ कब कब की सब्जियां ला ला कर कब कब प्रिजर्व की जाती हैं, हमको पता भी नहीं है ना। उनको आप देखते ही हैं कि वो कैसे रखी जाती हैं, पूरा सब कुछ एसी चल रहा है उसके अंदर वो रखा हुआ है। तो आपको समझना चाहिए कि वो सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी हमारे खाने के लिए नहीं है। भले ही वहाँ पर हमको सब चीज़ें मिल जा रही हैं, किसी चीज़ का सीज़न नहीं होगा ना, आप चले जाइए, आपका खाने का मन है, आपको मिल जाएगा, पर वो नहीं खाना चाहिए, है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीज़ों में हमारे जो कीटनाशक हो सकते हैं या केमिकल्स मिले हुए हो सकते हैं, उनको बिल्कुल ना खाएं। फ्रेश चीज़ें खाएं, सीजनल चीज़ें खाएं, लोकल वेंडर से खरीदें, ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर हम लोग ये कीटनाशक मिले हुए जो ये फल सब्जियां खा रहे हैं, इसी से कैंसर, हार्मोनल इम्बैलेंस, मोटापा और उसके अलावा बहुत सारी मेंटल बीमारियां भी हम लोगों को हो रही हैं। प्रोसेस्ड फूड और मिलावटी चीज़ें धीरे धीरे क्या कर रही हैं, हमारी सेहत को
जैसे धीमा जहर होता है ना, उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है ना? तो हम लोगों को करना क्या है? हम लोगों को कोशिश करनी है कि हम लोग ऑर्गेनिक जो फूड होते हैं उनकी तरफ ज़्यादा जाएँ, ताज़े खाने को और बिना मिलावट वाले खाने को प्राथमिकता दें। कोशिश करें जिनके घर में आस-पास थोड़ी-सी जगह होती है, वो लोग अपने घर में सब्जियाँ या कुछ चीज़ें उगा सकते हैं जो कि उनको फ्रेश मिल सके, ठीक है? और दूषित खाने में एक और चीज़ आती है, जो ये आजकल इतना ज़्यादा जंक फूड का कल्चर चल रहा है, इतनी सारी चीज़ें हम लोग अब पहले अगर आप देखें तो जब कोई त्योहार आता था, तो कितने सारे पकवान हम लोग घर में ही बनाते थे, है ना? फ्रेश खाना, चाहे वो नमकीन हो, चाहे वो मीठा हो, है ना? होली आती थी तो गुजिया, पापड़ और बहुत तरह-तरह के नमकीन सब हम लोग घर में बनाते थे। पर अब घर में बनाने का कल्चर जो है, कहीं न कहीं खत्म हो रहा है क्योंकि वो सभी चीज़ें बाज़ार में इतनी ईज़िली मिल रही हैं कि हमको लगता है कि कौन बनाए और चलो हम लोग बाज़ार से लेकर के आ जाते हैं। लगता है ऐसा, सब लोगों को लगता है। टाइम की कमी है, समय की कमी है, पर हमने कभी सोचा कि वो चीज़ें कैसे बनती हैं, है ना? चलिए इसके बारे में एक वीडियो दिखाते हैं। हालाँकि वो वीडियो सभी चीज़ों के लिए है, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें लगभग ऐसे ही बनती हैं। मार्केट में अगर हम देखने जाएँगे, तो आप देखेंगे कि वो सारी चीज़ें लगभग ऐसी बनती हैं, हमारा थोड़ा ध्यान कम जाता है उनकी तरफ, लेकिन असलियत जो है ना, वो यही है। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ इसके बारे में। ओके, तो एक वीडियो था वो चल नहीं रहा, पर दूसरा वीडियो दिखाती हूँ। मतलब जो आजकल का जो बाहर का खाने का कल्चर है, जो खाने के साथ में एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं ना तरह तरीके के, अगर आप देखें बहुत सारी चीज़ों में एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, तो वो कहाँ तक हमें नुकसान पहुँचाते हैं उसके बारे में ये वीडियो है। दूध के साथ क्या क्या एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं ये देखना भी जरूरी है। आज हम देख रहे हैं थम्स अप वाली अंडा भुर्जी। जी हाँ, बटर या घी की जगह इन्होंने थम्स अप डाल दिया है। देखने और टेस्ट में जरूर आपको अच्छा लग रहा होगा, बट यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इस तरह के भोज्य पदार्थ को खाने से बचे। कोका कोला जैसे रेगुलर पेय पदार्थ पीने मात्र से आपको कई बीमारियां हो सकती हैं। उसको यदि आप अंडे जैसे प्रोटीनियस और एक बहुत ही अच्छे डाइट के साथ अगर आप यूज करते हैं, अंडे को अगर इसमें मिला के यूज करते हैं, तो ये बहुत ही हानिकारक है। इसमें मौजूद चीनी आपका मोटापा बढ़ाता है। चीनी की मात्रा अधिक होने की वजह से आपको शुगर बढ़ जाता है। इसमें मौजूद फास्फोरिक एसिड की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। पाचन तंत्र को भी खराब करता है। आपके दांतों को क्षरण करता है। आपकी जो इनेमल होता है जो दांतों के ऊपर, उसको यह कमजोर करता है। इतनी बीमारियों को बढ़ाने का कारण यह कोल्ड ड्रिंक होता है। और उसको, इस कोल्ड ड्रिंक को, इस कोका कोला को जब आप अंडे जैसे जो कि बहुत ही उच्च क्वालिटी का प्रोटीन होता है उसके साथ मिलाते हैं, तो यह अंडे को भी खराब कर देता है। यह खाली एक व्यूज गेन करने का और पब्लिसिटी स्टंट का एक तरीका है। इस तरह की चीजों को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो ये तो एक एक्सपेरिमेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमारे जो है खाने में किए जा रहे हैं, है ना? बहुत सारी चीज़ें हम लोग भी ट्राई करते हैं, चलो ये चीज़ ट्राई करके देखते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ें हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा
नुकसान पहुंचा रही हैं। और जितना भी ये फास्ट फूड है, जो भी ये चीज़ें हैं, ये तो बहुत हद तक नुकसान पहुंचा रही हैं। हाँ, मोमो चाउमीन बर्गर अच्छा, कितने साल से? ये तो कम से कम होगा 5-6 साल। 5-6 साल से रोज? हाँ। तो मोमो चाउमीन बर्गर आप खाते रहे हैं और नतीजा ये हुआ कि मुंह में छाले बनते गए। छाले और दिक्कत होती है। ये तनिक भी कुछ भी मिर्चे वाली चीजें खाते हैं तो बहुत जलन होने लगता है, जिसको से खा भी नहीं पा रहे हैं। मिठाई भी बिल्कुल, मिठाई भी अब नहीं खा पा रहे हैं और इनका वजन भी कम होता जा रहा है, शरीर से भी कमजोर होते जा रहे हैं। आइए इनका देखते हैं, इनका दूरबीन से जांच करके कि इनको क्या दिखता है। इन्हें यह अल्सर नुमा गांठें बनी हुई हैं क्योंकि लगातार ये फास्ट फूड और बाहर का भोजन करते रहे। यह होने के पीछे कारण यही है कि जब हम बहुत ज्यादा फास्ट फूड या बाहर का भोजन करते हैं तो हमें बैलेंस डाइट नहीं मिल पाता। वो बैलेंस डाइट जो घर में रोटी चावल दाल सब्जी और दूध के साथ मिलता। मैं 1 साल से आपको बोल रही हूँ घर का खाना इज ओके। तो इस तरीके की चीज़ें जैसा कि हम लोग देखें बहुत, और हमारे बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं ना रोज़ इस तरीके की चीज़ें, है ना। और हमारे माहौल में, हमारे वातावरण में इतनी आसानी से ये सब चीज़ें लोगों को मिलती चली जा रही हैं कि बहुत आसान लगता है, बस लाओ और खा लो, है ना। तो हाँ, आप नहीं खाती बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग खा रहे हैं, तभी इतने सारे फास्ट फूड के ठेले चल रहे हैं, है ना। यहाँ पर आप लोग जानते होंगे, जो लोग लखनऊ में हैं या बाहर आप लोगों ने भी देखा होगा, एक यहाँ पर बड़ी एक वो गली फेमस है। कौन सी गली है शिवानी जी? मुझे दिमाग से वो भूल गया, एकदम से उतर गया। एक गली है, वो बड़ी फेमस है खाने के मामले में, आजकल वो खूब इंस्टा पर उसका जो है वो चल रहा है ना। वहाँ तो आपको चटोरी गली, हाँ चटोरी गली वहाँ आपको इतने चटोरे मिल जाएंगे जिनको अपनी सेहत की कोई कुछ नहीं पड़ी है ना। इसी तरीके से हर एक फेमस जगह में, हर एक पार्क के बगल में आप चले जाएं तो और जैसा लगेगा वहाँ ही कुंभ लगा हुआ है। एक बार हम लोग केवल शौक में चले गए कि चलो देखें कि है क्या यहाँ पर, इतना जो है वो फेमस हो रहा है। इतनी भीड़ कि मतलब और कोई खाने लायक चीज़ नहीं, ठीक है। तो और बहुत सारे स्टॉल्स, बहुत सारे, और हम लोग बस ऐसे घुसे हैं और जैसे इतनी भीड़ में पहली बात तो इतनी उलझन हुई, घुसे और इधर से बाहर की दोबारा भैया यहाँ कभी नहीं आएगी, तो चाहे जो कुछ भी हो जाए, मतलब ऐसा है। तो आजकल ऐसा चल रहा है, तो इन सब चीज़ों से बहुत बच के रहना है भैया, अपने आप को बचा के रखना है इन सभी चीज़ों से, और कोशिश करनी है कि ये सब चीज़ें जितनी कम हो सके उतनी कम हम लोग अपनी लाइफस्टाइल में, अपने खाने पीने में रखें। तो खाद्य प्रदूषण की अगर हम लोग बात करें तो इसीलिए मैंने आपको ये 2-3 चीज़ें दिखाई, क्योंकि इसके बारे में अवेयरनेस, इसके बारे में समझ बहुत ज़रूरी है। सही खाना खाना है, बैलेंस डाइट खाना है, ताज़ा खाना खाना है, और इस तरीके के खानों से बचना है, ठीक है। जो जितना भी इस तरीके का जो भी खाना होता है, ये केवल हमारे वेट को तो बढ़ा ही रहा है, बहुत सारी बीमारियों को तो दे ही रहा है, लेकिन साथ में पर्यावरण के लिए भी बड़ा ख़राब है ये सारा खाना। क्योंकि जितना भी ये जो पैकेट वाले जितने भी फूड आते हैं, जो ये सब चीज़ें आती हैं, उनको लोग खाते हैं और खाने के बाद पैकेट बाहर फेंक देते हैं। तो वो ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए ख़राब है, बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी ख़राब है। तो इन सब तरीके के खानों से जितना हो सकता है उतना बचें, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों का कारण, चाहे डायबिटीज़, बीपी, डाइजेशन संबंधित दिक्कतें, इम्यून संबंधित दिक्कतें, हार्ट रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ख़राब खाने की वजह से आ रही हैं। हालांकि लोगों की मानसिकता में अभी भी सुधार नहीं आ रहा है, लेकिन जितने लोग अवेयर हो सकते हैं अवेयर हो जाएं। कोशिश करें कि हम लोग कम से कम खुद रहेंगे अवेयर, और दूसरों को भी जितना हो सकता है उतना करेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा
ध्वनि प्रदूषण जो होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन, वो भी बहुत है। अपने यहाँ बाहर निकल जाएँ तो ट्रैफ़िक में जो हॉर्न की जितनी भी आवाज़ें होती हैं, गाड़ियों की आवाज़ें हैं, जो ये शोर है, ये भी कहीं न कहीं हमारा मानसिक संतुलन बहुत बिगाड़ता है। अभी ट्रैफ़िक में लोग खड़े हैं, मालूम है कि अभी गाड़ी सरकेगी नहीं, लेकिन फिर भी हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न लोग देते रहते हैं। कहीं न कहीं आदत लोगों की वैसी बन गई है, वैसा वो बन गया है कि उनको लगता है उनके हॉर्न देने से ही आगे खिसक जाएगी गाड़ी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन पेशेंस की बहुत कमी है, इसकी वजह से ये जो चीज़ें हैं वो हम लोग को झेलनी पड़ती हैं, और इसकी वजह से लोगों का नर्वस सिस्टम बहुत प्रभावित हो रहा है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन लोगों में बढ़ रहा है। धैर्य की कमी आ रही है, पेशेंस की कमी आ रही है, ठीक है? चिल्लम-चिल्ली लोग बहुत करते हैं, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें होती हैं उनमें चीखने लग जाते हैं, है ना? तो इसमें कर क्या सकते हैं कि थोड़ा पेशेंस, थोड़ा धैर्य अपनाएँ। ट्रैफ़िक में हैं तो बार-बार हॉर्न नहीं बजाएँ, घर और ऑफ़िस में शांतिपूर्ण माहौल को अपनाएँ। थोड़ा ध्यान और मेडिटेशन और जो एक जो स्पिरिचुअल जितने भी जो म्यूज़िक होता है उसके साथ में जुड़ें, और अच्छा जो वातावरण होता है अपने आसपास में मेंटेन करने की कोशिश करें, तो उससे जो है इसके नुकसान से बचा जा सकता है। तो कहीं न कहीं हम लोग ही पर्यावरण को गंदा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, उसको हमको ही ठीक करना है, ठीक है? तो हम सब संकल्प कर सकते हैं कि हम लोग पेड़ लगाएँ, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खाना खाएँ, अपने घर के आसपास के माहौल को स्वच्छ बनाएँ, है ना? छोटे-छोटे कदम उठाएँगे तो कहीं न कहीं हम सब अपने-अपने जीवन को थोड़ा बहुत भी अगर बदल पाएँगे, तब भी समझ लीजिए छोटे-छोटे बदलाव से एक बड़ा बदलाव आ सकता है ना? एक और बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि जो भारत में मिट्टी की जो उर्वरकता है, उसमें बहुत कमी आ रही है। अगर देखें तो भारत की लगभग 30% मिट्टी जो है वो खराब हो चुकी है, और इसमें सुधार की तत्काल आवश्यकता है। अगर आप लोग में से कोई सद्गुरु को फॉलो करते होंगे तो सेव सॉइल नाम से एक मिशन जो है वो सद्गुरु चला रहे हैं, जिसमें कि इसी के ऊपर जो है वो पूरा मिशन चल रहा है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो मिट्टी की जो क्वालिटी है वो लगातार ख़राब होती जा रही है। और जब मिट्टी की क्वालिटी ख़राब हो रही है, मिट्टी में ही न्यूट्रिशन नहीं है, तो हमारे खाने में न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा, है ना? तो इसकी वजह से हमारी सेहत दिन-ब-दिन ख़राब होती जा रही है। तो मिट्टी की उर्वरकता का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हालाँकि हम लोग इसमें कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते, इसमें सरकारों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और जो लोग खेती वगैरह कर रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पर ये हमारे ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि कहीं न कहीं हमारे जो हम लोग न्यूट्रिशन हमारे को नहीं मिल पा रहा है, या हमारे को जो भी पेन रहता है, हमारी हड्डियाँ या मसल्स जो भी ख़राब हो रही है, या हमारे और ऑर्गन प्रभावित हो रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे खाने में पूरा न्यूट्रिशन हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और इसका कारण भी यही है क्योंकि बहुत ज़्यादा कीटनाशक और रसायन का यूज़ हो रहा है हमारे खानों में, इसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, हम देखें भले ही हम लोग आज कितने भी अपने-अपने एक-एक घर में 3-3, 4-4, 5-5 एसी लगे हुए हैं, हमारे कारों में एसी है, हर जगह जो भी हम देख रहे हैं, जो भी आजकल नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसकी वजह से हमारा जो वातावरण, जो हमारा जलवायु परिवर्तन है वो आप देख रहे हैं किस तरीके से हो रहा है ना? बरसात के टाइम पे बरसात नहीं होती, समय से पहले गर्मी आ जाती है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, गर्मी आग उगल रही है। तो इस तरीके की जो समस्याएं आती जा रही हैं, ये हमारी धरती के लिए बहुत ही खतरनाक सिचुएशन जो है वो उत्पन्न हो रही है। लेकिन क्योंकि लोग जो भी अब क्योंकि बढ़ती चली जा रही है, लोग बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण एसी की संख्या, सब चीज़ों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका नुकसान हम लोग उठा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ना, वो पेड़ लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और प्लास्टिक वगैरह का इस्तेमाल हर जगह बताया जाता है, इनको करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हम लोग भले ही सुख सुविधा में अपने आप को समझ रहे हैं, लेकिन हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को कैसी धरती दे करके जाएंगे, ये सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो केवल पर्यावरण ही नहीं, पर्यावरण तो है ही कारण हमारी ख़राब हेल्थ का, लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ है। हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको हम लोग अपने नेक्स्ट अपना जो हमारा हम इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे, और हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट अपने सेशन में भी बात करेंगे। थोड़ा सा बता देती हूँ कि पर्यावरण के अलावा जिस माहौल में हम रहते हैं, चाहे वो हमारा घर हो, हमारा ऑफिस हो, हमारा स्कूल हो, ये सब चीज़ें भी हमारे ऊपर बहुत बुरा असर डालती हैं।
अगर हमारे घर का माहौल अगर अच्छा है, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है, लेकिन उसी मंदिर में अगर रोज लड़ाई झगड़े तनाव और आपसी टकराव हो, तो क्या हमारी सेहत कभी अच्छी रह सकती है? अगर हमारे घर का वातावरण अच्छा नहीं, हमारी सेहत अच्छी रह सकती है क्या? कितनी टेंशन, और टेंशन से कितनी सारी तरीके की बीमारियां होती हैं, ये हम सब लोगों को पता है ना। 90% बीमारियां जो है वो आजकल साइकोसोमेटिक हैं। तो उसके जो ये सब उत्पन्न कहाँ से होती हैं, आती कहाँ से है, टेंशन कहाँ से पैदा होती है? जितने भी हमारे घरेलू या हमारे जो स्ट्रेस बाहर से हम लेकर के आ रहे हैं उसकी वजह से। तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हमारे जो आसपास का माहौल है, मतलब कि हमारे घर का माहौल है, हमारे ऑफिस का माहौल है, जो लगातार झगड़े, नकारात्मक माहौल, चिंता और ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, इनसे लोगों की एंजाइटी बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं, लोगों को नींद नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक और सामाजिक संबंधों का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, हमारे दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, हमारे इम्यून सिस्टम पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसका समाधान यही हो सकता है कि हम लोग खुलकर घर में बातचीत करें, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, माफ़ करना और भूलना सीखें, एक दूसरे को समय दें और अपने घर में एक पॉजिटिव माहौल को बना करके रखें, है ना। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग भले ही आज कितना भी बाहर देख लें, दोस्त बाहर जाकर दोस्त बना लें, लेकिन सच यही है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहला जो लोग काम आएंगे वो घर वाले ही काम आएंगे। कितना भी हम लड़ लें, झगड़ लें, जो भी कर लें, पर काम तो घर वाले ही आने हैं, है ना। तो इसलिए आपसी संबंधों को जितना तो